मच, थैंक यू आप लोगों का कि आप समय पे आ गए और आप बहुत अच्छा समय होने वाला है। अगला 1 घंटा हमने एंजॉय करना है, स्माइल करना है, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, क्या पता कल हो ना हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसी बात के साथ आप सबको, प्यारे लोगों को एक दफा फिर कहना चाहूंगा, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। कैसे हैं बेला जी? ठीक है, वेरी नाइस। आप ठीक है तो मैं भी ठीक हूँगा। तो अगर तैयार है तो शो का आगाज करते हैं। ये जो मेरी इतनी प्यारी ऑडियंस है, आज इनसे बड़ी मजे मजे की बातें हो रही थी, हमारी डिस्कशन हो रही थी ऑन द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। किसी बच्चे ने कहा कि हार्ड वर्क ही ठीक रहता है मोमिन भाई, स्मार्ट वर्क तो जुगाड़ है, वो सस्टेनेबल नहीं है। किसी ने कहा नहीं मोमिन भाई, स्मार्ट वर्क ही ठीक रहता है, क्योंकि स्मार्ट वर्क में आप स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालते हैं ऑफ प्रॉब्लम्स। और जिंदगी तो है ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। रोज आपकी जिंदगी में कोई मसला आएगा, आपने उसका हल निकाल के आगे बढ़ते जाना है। जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, खुश रहोगे। इसी के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट को, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अपने टैलेंट का लोहा पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनवाया है। और आप लोगों की भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा हम सब की फेवरेट सरबत गिलानी। कैसी है? ठीक है सरबत जी, सरबत जी, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। कैसा फील कर रही हैं आप? मोमिन, आपकी एक्साइटमेंट की वजह से मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। ये एक्साइटमेंट का ये कुछ होता है कि ये अगर contagious है। ये कंटेजियस है, इट इज लाइक अ मिरर। अगर आगे से आपको पॉजिटिविटी मिल रही हो तो आपको भी पॉजिटिविटी फील होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्टिंग जो है वो रिएक्टिंग है एक्चुअली, यू नो। तो आप लोग, जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ और आप रिएक्ट कर रहे हैं, उससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है? जिंदगी में प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है। कराची से आप आई लाहौर कि आप हमारे शो का हिस्सा बन सकें। कैसा है कराची? हाय मत पूछे, हमारे पास सड़कें नहीं है। लाहौर में सड़कें हैं आप लोगों के पास? कितने खुश नसीब हैं आप लोग। फूल पौधे उगाओ तो मतलब वो दरख्त बन जाते हैं 4 महीने बाद। वहाँ तो वो लहर में चला जाता है जी। हमारा भी पिछले दिनों जितनी बारिशें हुई थी, हम भी इटली में ही थे। हाँ, मैंने इधर देखा। गाड़ियों की जगह कश्तियां चल रही थी। मुझे नजर आया था कि आप लोग भी कराची से मैच करने चले। हमने कहा आप लोगों के पास सी व्यू है तो क्या हुआ, हम टोटली सी कर देंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ, वो व्यू मगर अच्छा नहीं था। व्यू ठीक नहीं था। हाँ। वैसे सब ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जिंदगी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, नो कंप्लेन। नो कंप्लेंट्स। इस तरह का ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये हमारी यूथ में किस तरह आ सकता है? नो कंप्लेंट्स, सिर्फ एक खुशी है इनके चेहरे पे। ये माशाल्लाह, ये हमारे बच्चे सीए कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं, इनके एग्जाम्स आ रहे हैं। देखिए, आज आप उनको इज्जत देंगे ना, कल ये आपको बचाएंगे। तो जरा देख के बात कीजिएगा। वो बचाएंगे तब ना जब मेरे भी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे। ये भी मुझे कह रहे थे हम सीए कर रहे हैं, हम आगे अकाउंट्स मैनेज करेंगे। मैं कहा तुसी सिर्फ फेसबुक इंस्टा दे अकाउंट मैनेज करोगे और पता नहीं की होना। नहीं, लेकिन ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने बड़ा आपका वेट किया है, ये बड़े एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि मैं और आप इनके साथ मिलके तालियां बजाएं। जरूर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके आने से पहले इनसे बात चल रही थी कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है, क्या बेहतर है। एक डिस्कशन इनके साथ हो रही थी। तो बिफोर के मैं शो आपके साथ फॉर्मली शुरू करूं, मैं आपका भी पर्सपेक्टिव इस पे लेना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क? क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है? देखिए, मुझे लगता है आजकल वो ज़माना है जब हार्ड वर्क, जैसे कि हुनर, यानी कि आपका क्राफ्ट हार्ड वर्क है। अगर आप अपने घर में ही हार्ड वर्क करते रहेंगे और वो कहीं बाहर दुनिया को नहीं नज़र आएगा और उसको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, मार्केट नहीं करेंगे सही जगह, तो वो घर पे ही रहेगा हार्ड वर्क। तो बहुत ज़रूरी है कि आपने हार्ड वर्क भी करना है और उसको स्मार्ट वर्क पे भी लेके जाना है, ताकि वो दुनिया तक पहुँचे और आपका हुनर घर पे ना रहे बल्कि पूरी दुनिया को नजर आए। सो हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। वो क्या मुहावरा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं? तो अगर आपने जितना मर्जी अच्छा काम कर लिया, अगर आप उसको सही तरह मार्केट नहीं कर सके तो क्या फायदा। और शो स्टार्ट करने से पहले ये भी बताता चलूं कि क्या फर्क है हार्ड वर्क में, स्मार्ट वर्क में। हार्ड वर्क है आपने एग्जाम से पहले सारी किताबें पढ़ ली, एक हफ्ता सारा कुछ रिवाइज कर लिया, एग्जाम से एक रात पहले आप पूरी रात उठ के पढ़ते रहे, ये हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या है? एग्जाम से एक रात पहले आप सोए ताकि सुबह आप सही फील कर रहे हैं, नाश्ता आपने किया है, प्रोफेसर के साथ आपने रिलेशनशिप ठीक रखा हुआ है, आपको पता है आपका नाम आएगा तो प्रोफेसर के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आपको पता है कि प्रोफेसर को कौन से टॉपिक ठीक लगते हैं, कौन से नहीं लगते। जरा मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है ना, तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मिलके उसकी साथ प्रमोशन करोगे, लाइफ में बिल्कुल सेट हो जाओगे। लगता है मोमिन ने हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क अपनी यूनिवर्सिटी डेज में किया हुआ है। किया है। थैंक यू। सरवत जी प्लीज। थैंक यू।
किसी वक्त को ज़ाया किए बगैर पहले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आप सिर्फ फिल्म्स या वेब सीरीज में नजर आती हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में अब आपको हम नहीं देख पाते, इसकी क्या वजह है? आप पाकिस्तानी ड्रामाज में एक्टिंग एंजॉय नहीं करती? देखें, मैंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में 20 साल तकरीबन काम किया है और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आई फील जब से मैं औरतों के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन पे बात करती हूँ, वुमेन्स राइट्स पे बात करती हूँ, मैं वो पिटने वाली लड़की नहीं प्ले कर सकती। बिकॉज एक प्लेटफॉर्म पे मैं कह रही हूँ जी औरत पे हाथ ना उठाएं, और इधर मैं जाके शाम को शूटिंग कर रही हूँ जहाँ औरत पे हाथ ते बहुत कुछ उठ रहा है। सो आई फील दैट देयर इज़ अ ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन। तो आप और हम लोग जो ये ड्रामे बना रहे हैं उसमें 26 किस्तों में एक ही मकसद है कि क्या ये लड़की गुड इनफ है कि इससे कोई शादी उसको करे। किस तरह फंसा रही है, ये सास के खिलाफ किस तरह बात नहीं, कर रही and है? देखिए, चमाटे पड़ना, देवर से अफेयर करना, जेठ के साथ भाग जाना, ये हमारी यूथ नहीं देखना चाहती। हमारी यूथ सक्सेस स्टोरीज, अनसंग हीरोज देखना चाहती है। आप अपनी यूथ की पार्टी क्यों नहीं बनाती फिर? यूथ की पार्टी कोई बनाए ना। देखें, अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंज लेकर आना है तो पॉलिसी में, गवर्नेंस में चेंजेस लाने बिल्कुल होंगे, ऐसे। ताकि जब हम ना भी हो तो हमारी यूथ सही ट्रैक पर चढ़ चुकी हो। तो आपके हिसाब से मतलब आपने पॉलिटिक्स का कभी सोचा है? मुझे बहुत सारी पार्टीज कहती हैं बिकॉज आई एम वेरी कौन सी वोकल। पार्टीज ने कहा है आपको? बहुत सारी, दिन की पार्टी, शाम की पार्टी, दोपहर की पार्टी, मैं नाम तो ले नहीं किटी सकती। पार्टीज के किटी भी? पार्टीज ने भी कहा है अब जो इलेक्शन आने लगे, इनमें आपका कोई इरादा है किसको वोट डालना कि है मैं आपने? कहाँ खड़ी हूँ। नहीं, चले- किसको हाँ। वोट करना है, बिल्कुल है। है Of course माइंड है। बनाया हुआ है आपने? देखिए, जब तक हम वोट नहीं करेंगे, इफ वी डू नॉट अग्री, आपको पता है ना ये बात कि अगर आप किसी भी पार्टी से अग्री नहीं करते, आप जो बॉक्सेस हैं उसके बाहर टिक मारे, दैट मीन्स दैट यू डू नॉट अग्री विद एनी पार्टी एंड दैट वोट काउंट्स। मुझे तो ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या आप पार्टीज के मैनिफेस्टो पढ़ते हैं? आपको पता है कि मैनिफेस्टो निकलता है? मैं आई डोंट थिंक 90% लोग मैनिफेस्टो पढ़ते हैं। और मैं इसी बात पे कहना चाहूंगा, यूथ को है एजुकेशन दिलवानी, हमारी लीडर सरवत गिलानी, सरवत गिलानी। क्यों नहीं? क्या बात है। कहाँ पे आप कह रही हैं कि एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया से सीखें? ए डीएम करते रहते ने, ए फिर बंदा सवेरे वेखते ने, शामी उन्होंने फेसबुक पे लब लेंदे ने, फिर इसका क्या करें? देखें, मैं बड़ा परेशान हूं। मैं ये बताती हूँ आपको, जिसने अब जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिन्होंने इजाद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो परेशान हो गए हैं कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये हमारी यूथ भी हमारे कंट्रोल से बाहर। लेकिन इसी तरह मैं कहती हूँ, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। Of तो course. निकाल तो हमने दिए हैं और सबने अकाउंट्स बना लिए हैं, लेकिन उसको किस फायदे के लिए यूज करना है, इसकी कोई मैन्युअल हमें मिली नहीं नहीं है। मिली। तो वो मैन्युअल अगर नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं। जैसे मुझे बहुत दफा होता है कि जी कैरेक्टर में नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, आप इजाद करें, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। अगर आप खलीलुर रहमान साहब के साथ काम कर रही हो, वो तो सुना स्क्रिप्ट ही नहीं चेंज करने देते। सर, वो बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी वाकई कुछ लाइनें हैं जो दिल को छू जाती हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि उनका कहा हुआ हर चीज़ सही है। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो एवरीबडी हैज़ अ ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे इन देम। तो खलील साहब अगर कुछ अच्छा, आई एम श्योर कि वो एक ऐसे राइटर हैं कि उनको अगर एक आप कॉन्सेप्ट लाइन दें कि सर आपने यूथ और एजुकेशन पे बात करनी है, वो क्या बात करेंगे उस पे। अगला आई ड्रामा हैव नो डाउट। हम दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि अगला खलीलुर रहमान साहब का ड्रामा यूथ और एजुकेशन पे होना चाहिए। बिल्कुल होना डन। चाहिए। खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ गुड नेम मोमिन साकिब एंड विद मी सरवत गिलानी। नेक्स्ट ड्रामा इंशाल्लाह यूथ एंड एजुकेशन। बिल्कुल है। डन हो गया। क्योंकि ऐसे कास्ट राइटर कौन होनी चाहिए उसकी, ये बताएं। यूथ होनी चाहिए। नहीं, कोई एक हीरो, हीरोइन और एक टीचर भी होगा। देखिए, सही अगर एज के लिहाज से लेना तो हमारे यंग एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपने बड़े बड़े एक्टर्स को कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बना दिया तो वहीं खत्म हो जानी है कहानी। मैच्योर स्टूडेंट्स भी तो होते हैं जो फेल होते रहते हैं है ना, ऐसे जो कुछ पढ़ने का जो शौक- खत्म ही नहीं होते बेटा। देखिए, जहां यूथ की बात हो रही वही मैं बात करना चाहूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और आप हमने सुना किसी इंटरव्यू में कि कार्ड सेल्स भी, मैं तो बचपन से लगी हुई हूँ। कार्ड सेल्स में बिल्कुल नहीं, देखिए स्टॉल, ईद के कार्ड्स का स्टॉल था। देखिए, मैं थी कोई 10 साल की। अरे अब माशाल्लाह। उसमें आर्ट आता है, तो आपने अपने हुनर को, अपनी स्किल को बिजनेस में कन्वर्ट करना है। ऑफ कोर्स। तो मुझे लगा कि अगर अम्मी अब्बू के पास नहीं है पैसे पॉकेट मनी देने के, कोई बात नहीं अम्मी अब्बू, मैं खुद कमा लेती हूँ।
तो मैंने कार्ड्स बना के मैं हर स्टॉल पे ईद अपने ही घर के बाहर घर का टेबल लगा के, तो वो बच्चे यंग क्रिकेट खेल रहे होते थे सारे भाई मोहल्ले के, तो मैं रोज़ सबसे कहती थी एक कार्ड आपने रोज़ ख़रीदना है। तो वो कहते हैं भाई हमने कोई 4 कार्ड ले लेने ईद के। मैंने कहा नहीं, मैं बना रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, आप ख़रीदें। तो वो जज्बा होना चाहिए ना, यू हैव टू हैव द पैशन फॉर इट। तो मुझे बताएं सबसे फनी चीज आज तक कार्ड पे आपने क्या लिखी है? भाई मैंने लिखा बॉडी डॉट डॉट डॉट, यानी कि अंदर खोलना पड़ेगा बॉडी देखने के लिए या पढ़ने के लिए कि कोई भी, और मैंने अंदर लिखा नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, ईद मुबारक। तो आपको एग्जैक्टली पता था कि वो जो बेचारे लड़के खेल रहे थे क्रिकेट, वो किस चीज से उनकी अटेंशन मिलेगी, ये तो हमें बचपन से पता है। और उसको कैपिटलाइज करके फिर आपने ईद मुबारक का मैसेज भी दे दिया। देखिए स्मार्ट बंदा वो है जो नीड ऑफ द आवर को अंडरस्टैंड करे, नॉट द वांट ऑफ द आवर। स्मार्ट वर्क की हम बात कर रहे थे और इन्होंने बता दिया दिस इज स्मार्ट वे ऑफ मार्केटिंग। एब्सोल्युटली, क्या बात यू हैव टू ग्रैब देयर अटेंशन। अटेंशन मिल गई, बस बिक गया, प्रोडक्ट बिक गया। आप तो बड़ी मार्केटियर, आप तो कोई बड़ी कंपनी की मार्केटिंग डायरेक्टर भी बन सकती हैं। मैं बहुत कुछ बन सकती हूँ मोमिन, कोई बनाता नहीं है। अरे जो बनाते हैं वो मुझे बनना नहीं है। ओए 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 ओए। आप इन लोगों को टीवी पे देखते हैं, आप लोगों की इनसे एक अटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जब ये टीवी शोज पर आते हैं एंड यू गेट टू नो देम कि ये रियल लाइफ में क्या है, इनके थॉट प्रोसेस क्या है, इसलिए ये टीवी शोज हमारे शोज चलते हैं, ठीक है। और इसी तरह जहां आप जानना चाहते हैं कि इनकी आम जिंदगी में क्या चल रहा है, आप ये भी जानना चाहते हैं कि जब सरवत जी का कोई फेवरेट अगर गाना लगता है, ये गाड़ी में है, ये घर पे बैठी हैं, तो ये किस तरह गुनगुनाती हैं, ये उसको किस तरह एंजॉय करती हैं। इसी के बेस पे हमारे शो का एक सेगमेंट है जिसका नाम है लिप सिंग बैटल। यू डोंट हैव टू सिंग, ओके, बट इट्स जस्ट दैट वील प्ले अ सॉन्ग एंड वी वांट टू सी हाउ यू एंजॉय इट। बिल्कुल ठीक यू नो है। मैं भी उसका हिस्सा बनता हूं, क्योंकि अगर मुझे मोमेंट मिला है, जिस तरह आपने कहा टाइम फिर नहीं आना, तो मैं इस मोमेंट को क्यों जाने दूं, है कि नहीं? बिल्कुल है। करेक्ट।
लाइफ में मैं अक्सर कहता हूँ जब बहुत ज्यादा काम करो, किसी चीज को बहुत ज्यादा वक्त दो, तो कभी आपने क्विट नहीं करना, आपने रेस्ट ले लेना है, आपने ब्रेक ले लेनी है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, इस तरह जाके इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। उम्मीद करता हूं आप ये शो एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप शो एंजॉय नहीं कर रहे तो अपने आप के साथ सच बोलना शुरू कर दें, क्योंकि ये शो आप एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। चुड़ैल्स कातिल हसीनाओं के नाम, ये आपने वेब सीरीज की। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूं आगे क्या मतलब सीरीज आएंगी कि आशिक की लाश, अंधेरी रात में खंजर रानी के हाथ में, मतलब आप नाम देख के डिसाइड करती हैं कि मैंने ये सीरीज करनी है या बाद में पता चलता है? नहीं जी, मैं कंटेंट देख के, जो नैरेटिव है, जो स्टोरी है, वो किंग है ऑफ कोर्स। तो उसको देख के मैं डिसाइड करती हूँ। क्योंकि मैं 20 साल पिटी हूँ हर मजलूम से सकती हुई औरत के केस में, तो अब मैं चाहती हूँ मैं अगले साल पीटूं उस मर्द को जिसने हमें दर्द दिया। तो अब ये बदले का टाइम है। बचो मोमिन, बचो मुझसे। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी, ये हो रहा है बेसिकली। क्या बात है। नहीं, एंड ऑफ कोर्स आप जो कंटेंट बना रही हैं वो सिर्फ लोकल मार्केट में नहीं, वो ग्लोबली पीपल आर वाचिंग इट। और पाकिस्तान, आप लोगों ने बाहर जाके भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। हाउ वाज दैट फीलिंग रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन अ ग्लोबल स्केल? Oof, that was a huge honor and a big responsibility. देखिए, एज एन एंटरटेनर ना हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ मेंबर ऑफ द यूथ हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन डिपेंड करता है आप अपने कंधों पे लेके चलना चाहते हैं या नहीं। तो जॉयलैंड हमारी फिल्म थी, और जॉयलैंड जैसी स्क्रिप्ट मैंने 20 सालों में नहीं पढ़ी, जहाँ पे अंदरून शहर के एक छोटे से घर की वो सारी बातें जो हमारी सोसाइटी में रोज़ हम देखते हैं, लेकिन उसको शुगर कोट कर देते हैं। फिल्म में वी हैड द कैपेसिटी टू बी रियली ऑनेस्ट एंड टू टेल द ट्रूथ, जो हम फील करते हैं हमारा ट्रूथ क्या है। तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब हम कान फिल्म फेस्टिवल गए, उस वक्त मूवी थी, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले था। ऑफ कोर्स। मुझे तो जॉयलैंड का ये जो पूरा एक्सपीरियंस था, कोई शूटिंग के दौरान कोई मजेदार स्टोरी जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहें ऑडियंस से? देखें, 4 घंटे अगर हमें नींद मिल जाती थी तो वो बहुत खुशनसीबी होती थी हमारी। क्योंकि लाहौर अंदरून शहर में आप गवाल मंडी के एक छोटे से घर में शूट कर रहे हैं, साउंड के मसले अलग, पूरियां भी चल रही हैं, नान चने, गवाल मंडी से रोटी बाट कढ़ाई भी आ रही है। बिल्कुल। एक दिन तो ऐसा हुआ, मैं उस दिन सेट पे नहीं थी, लेकिन वो गली के शुरू में बारात आई। अच्छा। तो हमने सोचा चलें 20 मिनट में निकल जाएगी, हल्का फुल्का उनके साथ डांस भी कर लिया। वो बारात कोई एक गली से 4 घंटे में निकली है, तो हमें 4 घंटे वेट करना पड़ा कि जी आपकी खुशियों में हम। क्या लड़ाई हो गई थी उनकी वहां पे आपस में? नहीं, वो गली तंग गलियां हैं ना। अच्छा, फंस गए थे, दूल्हा भी फंसा हुआ है, वो बीच में ऐसे फंसा हुआ है। बड़ा अनबिलीवेबल टाइम था वो। हमें लगता था हम एक ख्वाब में हैं। फनीएस्ट मोमेंट ऑन ड्यूरिंग द शूट? अच्छा, हुआ ये कि मुझे ना गोल सीढ़ियों से कभी चक्कर आते हैं नीचे जाते हुए, स्पेशली। ऊपर मैं आराम से आ जाती हूँ। ठीक है। तो वो मैं फनी होता था कि मैं किसी का भी वेट कर लेती कि भाई कोई मुझे नीचे ले जाए। तो लिटरली मैं एक माजूर इंसान होती थी सेट के एंड शूटिंग पे, कि मुझे कोई नीचे ले जाए। तो जो बंदा आता था ना, मुझे लगता था कि अंधों की लाइफ, नाबीना लोगों की लाइफ ऐसी है कि उनको किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। मुझे उस दिन ख्याल आया कि ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। अब हमारा सीन एक था जिधर हम वाटर कूलर, जो नहीं हम लगाते पंजाब में, पानी होता है उसमें, बड़ा सा वाटर कूलर होता है, तो वो सीन में हमें लेके जाना है नीचे। अब वो ऊपर की तरफ, ऊपर वाली जो कैरेक्टर थी मुमताज़, वो ऊपर खड़ी हुई है और मैं नीचे की तरफ खड़ी हुई हूँ। अब मुझे ये डिलेमा है कि मैं गिर जाऊंगी और वो वाटर कूलर मेरे ऊपर गिरेगा। तो लेकिन आप ठंडी कितनी हो जाएंगी? ये भी था। लेकिन वो सीन दैट टुक लाइक सो मेनी टेक्स, बिकॉज मैं बार बार, वो मुझे अपने कैरेक्टर से निकल के पूछे कि तुम ठीक हो, वाटर कूलर तो पहुंच जाएगा, सीन भी हो जाएगा, तुम ठीक हो? तो हर दफ़ा मैं कहती थी नहीं। तो वो हम बार बार करते थे। सो दैट वाज नॉट स्काई डाइविंग वाला सीन था। हाँ, बस वो आई मीन एज एन एक्टर आपके ऊपर आपने करना है, आपने परफॉर्मेंस करनी है, चाहे आपको वर्टिगो हो रहा है, चाहे आपकी बिल्ली मर गई है घर पे, कुछ मसला नहीं है। स्क्रीन टाइम है स्क्रीन टाइम, वो 15 सेकंड आपने देना। मुझे बताएं, जो ग्रेट इंडियन एक्ट्रेस परवीन बाबी है,
वो भी आपकी फैमिली से हैं? वो हमारे क्लैन से हैं, जैसे खान एक क्लैन है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे नाना जो थे वो नवाब थे एक स्टेट के, मानावदर स्टेट के। ये अभी कुछ 5 साल पहले ये बात खुली है, तो मैं अब बात करती हूँ, वरना मैं इसके बारे में बात नहीं करती अच्छा, थी। सुन ले। सो आई फेल्ट दैट अपनी ट्रम्पेट क्या ब्लो करे इंसान के जी नाना नवाब थे और होंगे नवाब अपने घर में होंगे, वो वाली बात आ जाती है। सो दैट्स व्हाई आई नेवर डिस्क्लोज्ड इट। बट हाँ, परवीन जो मेरे नाना की डायनेस्टी थी, दैट वाज कॉल्ड द बाबी डायनेस्टी। और परवीन उसी डायनेस्टी से है? तो वो उसी उससे हैं, क्लैन से हैं। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इट्स परवीन बॉबी। वो बॉबी नहीं है, वो एक्चुअली बाबी है। बाबी है। सो परवीन बाबी इज द राइट नेम। सही सही बता दे, सैफ अली खान आपके कजन तो नहीं? तैमूर आपको पुप्पो तो नहीं कहता? पता नहीं ना, कोई 5 साल बाद ये भी बात बाहर आ रही हो, एकदम सही बात पुप्पो है। पुप्पो कह रहा हो। नहीं, बट मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो सैफ अली खान के गॉडफादर हैं, क्योंकि वो भी नवाब की फैमिली से हैं। तो वो एक सर्कल है, इट्स ऑल अ सर्कल। तो वो सैफ के गॉडफादर हैं? जी, मेरे अब्बासी साहब जो हैं, जो मेरे रहमा अब्बासी के जो अब्बू हैं, वो सैफ अली खान के। अब्बासी साहब तो हमारे क्रिकेट बोर्ड के हेड रह चुके हैं। अपने अब्बासी साहब? बिल्कुल अपने। ये जो हेड भी थे क्रिकेट बोर्ड के? बिल्कुल। आरिफ अब्बासी साहब? ये सैफ अली खान के गॉडफादर। और सैफ अली खान के वालिद साहब भी क्रिकेटर थे? और वो साथ मतलब वहां दोस्ती से थी। उनका ये हाँ, था? बिल्कुल। वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे। हाँ, मेरे मामू भी काउंटी क्रिकेट खेलते थे। मामू भी काउंटी? और आपके मामू? प्रिंस असलम। प्रिंस असलम। देखो, मैं तो बहुत क्लोजली उनको जानता हूँ, वो मुझे बेटा, नहीं जानते। हाँ वो मेरे आने से पहले भी चले गए थे, तुम्हारे मैंने आने वही के। कहा, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते। अच्छा, तो ये तो क्रिकेट से भी आप लोग का बड़ा, तो जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता होगा तो आप किस साइड पे होती है? मैं होती पाकिस्तान Of की course. साइड। मेरे नाना जो थे वो, उन्होंने पाकिस्तान की पहली हॉकी टीम बनाई थी, इनॉग्रेट की थी। नाना का नाम? नवाब गुलाम मोइनुद्दीन। ओ वेरी गुड। तो अगेन व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, हॉकी में भी इन्वॉल्व थे? मतलब आई फेल्ट कि वो स्पोर्ट्स से बहुत इनकरेज करते थे स्पोर्ट को। और जैसे मेरे मामू जो थे, जिनको असलम नाम था, उनका टाइटल प्रिंस था, नवाब असलम। तो वो काउंटी क्रिकेट में पहचाने जाते थे, और वो ज़हीर अब्बास साहब और मोइन साहब, हाँ। वो सब जानते हैं इनको। तो वो पहचाने जाते थे बिकॉज वो 13 किस्म की बॉलें कराते थे। 13 किस्म की? लेकिन एक ओवर में तो 6 बॉल नहीं होती? आई नो, होती तो है 6, लेकिन वो आप 2 बोले ओवर और एक बॉल पे वो बात मतलब 13 stop। किस्म, तो पता नहीं चलता था उनको कि बॉल आ कहाँ से रही है और जाएगी कहाँ। तो आप स्पोर्ट्स में नहीं गई? मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की। मैं इसी से पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में बताएं कि ये सफर कैसे शुरू हुआ। भाई ये सफ़र तो आपको मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं बताती हूँ। हम बर्लिन में थे, जर्मनी में। अच्छा। और हमारे स्पेशल एथलीट्स और यूनिफाइड एथलीट्स, जैसे कि जो स्पेशल एथलीट्स हैं वो डिफरेंटली एबल माजूर बच्चे हैं, मेंटली फिजिकली सेकंड डिग्री पे आता है, क्योंकि फिजिकल होना बहुत ज़रूरी है उस पर। और मेन स्ट्रीम बच्चे नॉर्मल स्कूल से आते हैं और वो यूनिफाइड होके खेलते हैं। हमारे 67 बच्चे गए हैं, 80 मेडल्स लेकर आए हैं जर्मनी से। जी, तो ये मजे मजे की बातें तो आप सुनते रहेंगे, लेकिन हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। तो आपने कहीं नहीं जाना, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। कैसे हैं आप? ठीक है? मिस कर रहा था आप लोगों को, इसलिए मैंने सोचा ब्रेक जल्दी से खत्म करो, शो वापस शुरू करो, हम इनसे बातें करें, आप एंजॉय करें, हम आपके साथ, आप हमारे साथ। लेट्स गो। पब्लिक फिगर्स क्यों है? आवाम की वजह से। पब्लिक फिगर्स को जो मोहब्बत मिलती है आवाम से, तो इसीलिए जब आवाम की बात की है तो चलूंगा आवाम के सवालों की तरफ। हमारा अगला सेगमेंट ऑडियंस क्वेश्चंस। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अ क्वेश्चन टेल्स अ लॉट अबाउट हु यू आर। यस। सवाल की जो क्वालिटी है, सवाल पूछें जैसा मुझसे जो मर्जी पूछें, लेकिन मेरे गेस्ट से सवाल पूछें जिससे आप भी कुछ सीखें, हमें मजा भी आए, एंटरटेनमेंट भी मिले। और जब आप शो अगले हफ्ते घर जाके देखो और ये शो चले, तो आप अपने सवाल के बाद अपने आप को अप्रिशिएट करो, झुकते ना मारो। सवाल की तरफ चलते हैं, माइक दें। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहाज है। वहाज, आजकल बड़े हिट हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। कैसी चल रही है इंडस्ट्री? ठीक लग रही है आपको? ऑल गुड। चलो वेरी गुड। पूछो सवाल क्या है? ओके, सो मेरा क्वेश्चन मैम से है। सो मैम, क्वेश्चन ये है कि आपकी कुछ पिक्चर्स पे आपको काफ़ी ट्रोल किया गया,
तो उस पे आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने आपको स्पॉट किया था कि कुछ ऐसा थ्रेट किया था कि आइंदा से ऐसा ना थ्रेट अल्लाह माफ करे, वो सुपारियां लेते हैं, वो कराची के बदमाश हैं, थ्रेट किया था। सपोर्ट की जगह दूसरा होना चाहिए, या फिर उनके कोई कंसर्न्स थे? ठीक है, वो जो भी किया था मटेरियल सोशल मीडिया पे गया था, वो एक्चुअली उन्हीं की ख्वाहिश थी। आओ फिर ठीक है ना, गेम कर दी ना उन्होंने तुम्हारे साथ। तो उनकी ख्वाहिश थी, तो थ्रेट और वो सब तो मेरी तरफ से आया था उनकी तरफ। बट देखिए, ट्रोलर्स का काम है ट्रोल करना, ठीक है। वो हांडी बना के तो नहीं खिलाएंगे मुझे, जो हांडी बना रहा है जो उसका काम है हांडी बना के खिलाना। तो जिसका जो काम है हम वो दिलो जान से वो करें, कोई मसला नहीं है। मतलब ट्रोलर करे वो देखें, वो आ रहा है जिस बैकग्राउंड से, वो जिस घर से बैठा हुआ है, वो जो गर्मी में ख्वार हो रहा है, मगर वो उसके पास इंटरनेट है, तो मैं तो खुश हूँ कि उसके पास इंटरनेट है, तो वो कर रहा है ट्रोल, तो वो खुश रहे, बस खुश रहना है लोगों ने, तो वो करता रहे। यार कितनी प्यारी बात की है कि इट डजंट मैटर जिस वजह से उसने मुझे ट्रोल किया, ये देखो, ये सीखो कुछ। तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कहता हूं ला 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 ला। माहिर, क्या नाम है तुम्हारा? माहिर तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? स्किलफुल। ओए ओए, किस चीज में तुम स्किलफुल हो? एवरीथिंग। मोमेंट कंपटीशन। ये माहिर क्या करते हो? ऐसी है। क्यों करते हो? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अमीर होना चाहता हूँ। सच माहिर, सच है। सबसे पहले तो लव यू फॉर योर ऑनेस्टी एंड योर वाइब। तुमसे एक अच्छी वाइब आ रही है। अब तुम अमीर हो गए, सोचो 2 मिनट के लिए, अब पैसा बहुत आ गया, अब क्या करना है? एंजॉय करना है लाइफ को। कैसे एंजॉय करना है? कैसे एंजॉय करना है? घूम के फिर के कहाँ वीडियोस, कैसी वीडियोस बना रही है? अभी नहीं बना सकते। अगर माहिर, अगर आपने इस तरह एंजॉय करना है घूम के फिर के वीडियोस बना के, तो ये $10 मिलियन 10 मिनट में खत्म हो जाने। कोई बात नहीं, और आ जाएंगे। वाह वाह। माहिर, कौन सी वीडियोस बनानी है? टिकटॉक। 10 मिलियन डॉलर के बागे टिकटॉक करना है? क्यूट। अच्छा, फिरना कहाँ है? कहाँ जाना, कहाँ फिरना चाहते हो? पूरा वर्ल्ड। कहाँ? युगांडा जाना है, इथोपिया जाना है, तुमने श्रीलंका जाना है, अमेरिका जाना है, यूके, इंग्लैंड में क्या है? क्या करना है इंग्लैंड में? विजिट करना है, एक्सप्लोर करना है। अच्छा, बहुत खुशी मिलेगी। इजी ले रहे हैं आप माहिर। मैं माहिर को समझ गया। माहिर, मैं अगर यूके हुआ तो तुमने मुझे बताना जरूर है, मैं तुम्हें खुद पिराऊंगा सारा, ठीक है? लेकिन कैश ना लेके फिरना 10 मिलियन, उसको कोई रखना, ठीक है? डन है। माहिर, सवाल क्या है तुम्हारा? मैम, मेरा क्वेश्चन ये, योर फेवरेट को स्टार? माय फेवरेट को स्टार, यस, जो अपने क्राफ्ट को और अपनी पूरी टीम को इज्जत दे, वो मेरा फेवरेट को स्टार। नो, एनी नेम जिसके साथ आपने काम किया हो या करना चाहती हो। माहिर के साथ मैं काम करना चाहती क्या बात है माहिर, अब बैठ, ऐनक पहन और ऐसे एक्ट कर, तू बेहोश हो गया। क्या बात है। अच्छा, शो को आगे लेकर चलते हैं और मैं जाऊंगा अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। मैं जल्दी जल्दी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जल्दी जल्दी आपको उनके कुछ जवाब देने होंगे। इन फ्यूचर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगी? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्या नाम रखेंगी पार्टी का? जो आपने नारा दिया वो बिल्कुल सही। वो नारा चलेगा। मुझे इनवाइट करेंगी आप? एजुकेशन मुफ्त है। अरे, एजुकेशन इज अ पब्लिक गुड एंड इट शुड बी फ्री। जॉयलैंड या चुड़ैल्स? हाय, बड़ा मुश्किल है ये तो। लेकिन सवाल तो है। जॉय चुड़ैल। सबसे अच्छी कंपनी किसकी है? मायरा खान, सनम सईद, सबा कमर? देखिए, हर किसी की एक अलग खूबी है। तो मायरा इज क्वाइट एंटरटेनिंग, सनम इज फन ऑल्सो, सबा इज टैलेंटेड, सो इन सब के साथ बैठने में बहुत मजा आएगा। वेरी गुड, वेरी बट गुड। बेस्ट कंपनी मोमिन जफर की है। मोमिन जफर साकिब। आपको नहीं बोल रही थी मैं। मुझे पता है, हाँ। मुझे पता है, वो मोमिन जफर अब हमारे को बीच में नहीं रहे। मोमिन जफर साहब, फिल्म्स को बैन करने का कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा, हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, हमें सोच को बैन नहीं करना। सोच को बैन करना चाह रहे हैं। पेट्रियार्कल
इशू पे हम बात करें बैन करो, मिसोजिनिस्टिक इशू पे बात करें बैन करो, वो सोच को बैन नहीं करें। अच्छी सोच को, जो सोच आपको बेहतर बनाए, उसको इवॉल्व बैन करे, नहीं उसको करना बैन चाहिए। नहीं वरना करें। तो क्योंकि आई हैव पर्सनली वर्कड विद द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ द यूके ऑन द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड हेट स्पीच। बिल्कुल ऐसा। बड़ी फाइन लाइन है, बहुत fine है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है और हेट स्पीच क्या है। बिल्कुल क्या है। तो आपकी ये बात ठीक है कि जो सोच आपको बेहतरी की तरफ लेके जाए उसको बैन ना करो, बिल्कुल। लेकिन ऐसी सोच भी होती है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन, किसी जेंडर को डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं तो दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ आज तक एक्सप्रेशन। पाकिस्तान में ऐसी कोई इंडिपेंडेंट सिनेमा की फिल्म नहीं बनी जो किसी रिलीजन, पॉलिटिक्स या क्रीड पे या कल्चर को बुरा दिखाती है। आइटम नंबर करने से मुझे कोई मसला नहीं, बस गाना अच्छा होना चाहिए। देखिए गाना तो ठीक है, आइटम भी अच्छा होना चाहिए ना। कोई लड़का अच्छा आइटम हो, लड़के को बनाए आइटम, क्यों लड़की लड़के हमेशा से आइटम आइटम हो? नंबर करवाएं और हाँ? अच्छा आइटम हो। लड़के से आइटम कराएं, हम क्यों नहीं खुशी खुशी देखेंगे। वी आर ग्रेटफुल, वी आर ऑनर्ड। मैं और मेरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहेगी। एंड जिस तरह मैंने बोला, जो आपके पास वेल्थ ऑफ नॉलेज है, आपको तो हम फिर बुलाना चाहेंगे कि आपके साथ हम मज़े मज़े की बातें करें। जहां हम हंसते हैं, खेलते हैं, आपको पता है, वहीं हम शो का एंड करते हैं। एक सेगमेंट है जिसका नाम है गौर करो। आज के सेगमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डंकी का। जो लोग पाकिस्तान से एक बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद में यूरोप जाने की कोशिश करते हैं और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं लोग, उनके हाथ चढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से ये अपनी जानें खो देते हैं और उनकी तो जान जाती है, फिर उनके माँ बाप का क्या हाल होता है वो आपके सामने है। तो मैं चाहूँगा कि हम रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से कि जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं हों, ताकि ये जो बाहर जाने की ख्वाहिश है ये कम हो। और अगर ये कुछ लोग ये आपको सेल भी करते हैं कि अपना बच्चा बाहर भेज दो, ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, प्लीज़ इनकी बातों में मत आएँ। आपके सामने है कि ग्रीस में भी 300 जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ, किस तरह उनकी जान उनके हाथ से चली गई और अब उनके घर वालों पर क्या गुजर रही है। हम फील नहीं कर सकते, बस हम एम्पथाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। जो आप कहते हैं ना मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, नहीं समझ सकते, आप उसकी पोजीशन में नहीं है। तो इस पे इफ़ यू हैव समथिंग टू और ऐड। आपने बिल्कुल जो उसकी नस है ना वो आप पकड़ ली है आपने। आपको पता है पिछले 2 साल में पाकिस्तान के बेहतरीन लोग जो अफोर्ड कर सकते थे एक टिकट लेके जाना, उसका नंबर अनबिलीवेबल है। सो अगर इतने लोग बाहर जाना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा, तो बच कौन जाएगा? करेक्ट। तो बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे वो अपने घर से ही शुरू करें, अपने बच्चों के लिए या अपने स्टाफ के बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि उनके पास तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके पास वो ज़राए हैं Correct. कि आप उससे वो अपॉर्चुनिटी किसी को दे सकते हैं, तो प्लीज़ वो दें कि उनको एजुकेट करें। वो कहते हैं ना, डोंट फीड अ मैन अ फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी यूथ को, अपने लोगों को वो ज़राए दें जिनसे वो अपना फ्यूचर बना सके, अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली की, और इवेंचुअली इस मुल्क को बेहतर कर सके। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस टॉपिक। तो मैं चाहूँगा आप इस बात पे गौर करें, और जहाँ हमारा शो एंड हो चुका है, मैं चाहूँगा इसको हम और हैप्पी वाइब्स पे एंड करें। एक दफ़ा फिर आपका थैंक यू करूँ। अल्लाह ताला आपको उसी तरह खुश रखे। जो आपके 2 बेटे हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सी वैल्यू ऐड करें और फर्माबरदार औलाद रहे और हंसते खेलते रहें, शरारतें भी करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उनको आपने कहना है कि वो भी हदकर्दी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, मोहल्ले वालों को भी दिखाएं, आपके जो कॉलीग्स हैं आप उनको भी बोलें। और अगर आपको सजेस्ट करना चाहती हैं नाम आपके दोस्त इंडस्ट्री के, एंटरप्रेन्योरियल इंडस्ट्री के, कोई गवर्नमेंट के हैं, कोई सियासतदान है जो आप चाहेंगी कि हदकर्दी पे हम उनका इंटरव्यू करें, हम ज़रूर करेंगे। डंकी ख़त्म करें, अपने आप से प्यार करें, प्यार बांटे, हंसते खेलते रहें, क्या पता कल हो ना हो। गुड लक विद ऑल योर एंडेवर्स, मे यू ऑल लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। लव यू, दैट्स मी साइनिंग ऑफ। हद कर दी विद मोहम्मद साकिब। अल्लाह हाफिज़।